नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। तरुण चुग, इस नाम को आप भली भांति पहचानते हैं। एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद एक शहर में भूचाल सा आ गया है। रोहिता रेवड़ी की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जैसा कि थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया गया है, उसमें आरोप लगे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर और कुछ कांग्रेसी नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं। हम भी सारी रात खुलासा करते रहेंगे कि तरुण के पिता किस दबाव में काम कर रहे हैं और तरुण किस दबाव में काम कर रहा है और सुरेंद्र रेवड़ी शहर में किस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। सुरेंद्र रेवड़ी को एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, साहब ये गंदी राजनीति छोड़िए। आप नेता हैं और हम पत्रकार हैं। हमारा सवाल सिर्फ आपसे पूछना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं और आप भड़क जाते हैं हमारे सवालों के ऊपर। हमने थोड़ी देर पहले ही सिटी थाना एसएचओ को फ़ोन करके बताया था कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। पीसीआर को मौके पर बुला लिया गया है। 2 पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर तैनात है और हम लोगों को ये खतरा बना हुआ था कि सुरेंद्र रेवड़ी जैसे झूठी एफआईआर लोगों के ऊपर दर्ज करवाता है तो ऐसी एफआईआर या कोई मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज ना करवा दे या कोई अटैक ना दर्ज जो करवा दे। हमने इसलिए पीसीआर को बुलाया। और सबसे बड़ी बात, वॉइस ऑफ पानीपत ही सबसे पहले यह मांग करता है कि लाई डिटेक्टर होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। और वॉइस ऑफ पानीपत सबसे पहले आपके सामने आएगा। पुलिस के बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि वॉइस ऑफ पानीपत नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर के लिए सामने आए तो हम लोग तैयार हैं। उससे पहले सुरेंद्र रेवड़ी, तरुण चुग और जवाहर का, इन दोनों का लाई डिटेक्टर होना चाहिए जो शहर में सबसे गंदी राजनीति कर रहे हैं। तरुण चुग सबसे पहले हमारे सामने आया था। उसने आरोप लगाए थे कि 3.5 लाख रुपए में हमने समझौता कराया था। अगर जो पुलिस के बड़े अधिकारी ये चीज़ सुन रहे हैं, उनसे एक दरख्वास्त की जाती है कि उस ऑडियो को पूरी तरह सुनिए। सरबजीत और सुरेंद्र रेवड़ी में जो बात हुई है, किसको बचाना है, किसको फंसाना है, यानी कि ये एक बड़ा ब्लैकमेलर जो गिरोह है, सत्ता की आड़ में ये काम कर रहा है। दूसरी बड़ी बात जिसमें तरुण ने बड़े खुलासे किए हैं कि कैसे कैसे वो लड़कियां मंगाता था, 50,000 के पैकेट मंगाते थे। तरुण के एक्सप्रेशन इस इंटरव्यू में जरूर देखना है जो थोड़ी देर पहले किसी मीडिया के मेरे भाइयों ने वायरल किया है। और उसके के बाद हम सारी रात आपको एक के बाद एक इंटरव्यू के खुलासे करते रहेंगे। सुरेंद्र रेवड़ी ने मेरे ही इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया था कि वॉइस ऑफ पानीपत को पैसे दूं या किसी और पत्रकार को, यानी कि पत्रकारों को भी वो फंडिंग कर रहे हैं। अगर जो सुरेंद्र रेवड़ी सच्चे होते, उनके माँ बाप सच्चे होते तो वॉइस ऑफ पानीपत को मौके पर बुलाया जाता और वॉइस ऑफ पानीपत उन लोगों से सवाल पूछता कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस पूरे इंटरव्यू को पूरी दुनिया ने देखा, पूरे शहर ने देखा। कहीं भी जो तरुण चुग है मीडिया के सामने किसी से आंखें नहीं मिला रहा, उसकी आंखें छुपी हुई हैं। किस दबाव में है तरुण चुग? अगर वो सच है तो सामने क्यों नहीं आते, इसी तरह को बात क्यों नहीं करते? कुछ कांग्रेसी नेताओं का नाम जरूर सामने आया है। खुल के इस मामले में राजनीति हो रही है, लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत को मोहरा जरूर बनाया जा रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से झुकने वाला नहीं है। सुरेंद्र रेवड़ी को एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये जो टुच्ची राजनीति कर रहे हैं, ये टुच्ची राजनीति छोड़कर सही राजनीति करें। आप बीजेपी के सीनियर नेता हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाजपा का एक बड़ा खेमा है जो वो काम कर रहे हैं। बड़े खेमे को आप बदनाम कर रहे हैं। सुरेंद्र रेवड़ी जी अपनी पत्नी के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर ये चला रहे हैं। ऐसा खेल हम पानीपत में नहीं होने के लिए देंगे। हमें बुल्ले शाह से कुछ नहीं लेना, हमें सुरेंद्र रेवड़ी से कुछ नहीं लेना, हमें इनेलो से कुछ नहीं लेना। आपने डायरेक्ट अटैक जो है हमारे ऊपर करवाया है। हम अपने नार्को टेस्ट की मांग करते हैं, हम अपने लाइव डिटेक्टर की मांग करते हैं और सबसे पहले हमारे को जान का खतरा बना हुआ है। इसलिए हम लोग पीसीआर हमने मंगा के खड़ी है और पूरी रात हम लोग इस बात का खुलासा करते रहेंगे कि सुरेंद्र रेवड़ी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और कुछ मेरे ही मीडिया के साथी वहां पर जाके वो न्यूज़ करते हैं, उसके बाद फ्लैश करते हैं, सारा काम करते हैं। तरुण ने यह भी कहा कि मेरे को कुलवंत सिंह वहां पर लेके गया था और उसने मेरे को जबरदस्ती एक पर्ची पर लिख के दिया था। 25 से 30 मिनट के इंटरव्यू में मेरे को ये बता दीजिए कौन सा 25-30 मिनट का इंटरव्यू होता है जिसमें पर्ची पर लिखकर वो इंटरव्यू दिखाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। एक के बाद उसके बाप के साथ लड़ाई भी होती है। जवाहर जो उनके पिता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मेरे पास जायदाद नहीं है। कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किए कि आपके बेटे को बेदखल आपने किया है, तो जवाहर जी कहते हैं नहीं बेदखल किया। उसके बाद पीछे से एक व्यक्ति उनको हाथ लगाता है कि आप ये बोलो कि बेदखल कर रखा है। शाम होते होते तक जब तरुण सिटी चांदीबाग थाना में पहुंचता है, थाने के पहुंचने के बाद उसके पिता ये जवाब देते हैं कि उनके बेटे को उन्होंने बेदखल नहीं किया। ये टुच्ची राजनीति पानीपत में इस समय जो है गरमाई गई है। मीडिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, वॉइस ऑफ पानीपत पर भी डायरेक्ट अटैक किया गया है। बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, सुरेंद्र रेवड़ी के जितने भी समर्थक हैं, वो वॉइस ऑफ पानीपत पर अटैक कर रहे हैं। हम आपको एक बात कह दें कि सच्चाई के साथ वॉइस ऑफ पानीपत है। अगर आपके पास को बुल्ले शाह के खिलाफ, को कांग्रेस के खिलाफ, इनेलो के खिलाफ कोई भी सबूत है, वॉइस ऑफ पानीपत पर लेकर आएँ और वॉइस ऑफ पानीपत भी इस खबर को प्रमुखता से चलाएगा। हमने आपको सुरेंद्र रेवड़ी जी, हम आपको फिर बता दें, हमने वो ऑडियो
आपके ही किसी समर्थक ने बनाई थी, वो वायरल की थी, उसके बाद मीडिया में आई थी। आप डायरेक्ट वॉइस ऑफ पानीपत पर अटैक कर रहे हैं, आप अपना आपा खो बैठते हैं बार बार। आपको थोड़ा सा हौसला चाहिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। आपने जो ये खुलासा करवाया है, बीजेपी ये गंदी राजनीति करने जा रही है। आपके साथ प्रदेश का कोई भी नेता नहीं है, शहर का कोई नेता आपके साथ मौजूद नहीं है, तो फिर आप ये गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं? वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए आपसे मांग करते हैं कि अगर आप दूध के दूल्हे हैं, अपने नार्को टेस्ट की मांग कीजिए, आपका जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी मांग कीजिए। और कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत आपसे मांग कर रहा है कि हमें जहां मर्जी खड़ा कीजिए, और हमारा जो लाइव डिटेक्टर है वो कराइए, और हमारी भी जितने भी नार्को टेस्ट आप करवाना चाहते हैं, जिस जांच से गुजरना चाहते हैं, वो हमारे से जांच जरूर चाहिए। और तरुण चुग के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगा। तरुण चुग ने खुलासे ये किए हैं कि वो लड़कियां लेके जाता था, 3.5 लाख रुपए में समझौता था। तो पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो हम लोग मांग करते हैं कि हर मामले में जांच होनी चाहिए। अगर जो सुरेंद्र रेवड़ी इस तरह की टुच्ची राजनीति करता है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, और वॉइस ऑफ पानीपत अगर कहीं ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। हम लोग अपनी भी मांग कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद आप जुड़ रहिए। हर बार हम लोग खुलासा करते रहेंगे। आप जितने भी हम लोग इंटरव्यू दिखा रहे हैं, जितने भी खुलासे कर रहे हैं, गौर से देखते रहिए, और आप लोग खुद ही बयान करिए, खुद ही आप लोग समझिए कि इन जो बयानबाजी में जो बयान आ रहे हैं, किसके दबाव में ये सारे कार्य हो रहे हैं, किस दबाव में ये चल रहा है। सुरेंद्र रेवड़ी, आप ये राजनीति छोड़ के कम से कम सामने आइए और अच्छी तरह बात कीजिए। सारी रात आप मोबाइल ऑन रखिए। दर्शकों से थोड़ी सी मेरी अपील है, क्योंकि जनता के सामने सुरेंद्र रेवड़ी का कच्चा जो चिट्ठा है वो सामने आ चुका है। अभी दूसरी पीसीआर जरूर हो पहुंची है। 2 पीसीआर यहाँ पर तैनात की गई है, इसलिए तैनात की गई है कि वॉइस ऑफ पानीपत झूठ के बल पर राजनीति नहीं करता। 2 पीसीआर तैनात की गई है। अगर जो वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम पर हमला होता है तो इसका सारा खामियाजा सुरेंद्र रेवड़ी एंड फैमिली पर जाएगा। 2 पीसीआर हमले इसलिए मंगाई गई थी। ये आप देख लीजिए, 2 पीसीआर इस समय तैनात की गया, और सारी रात हम लोग एक के बाद एक खुलासे करेंगे सुरेंद्र रेवड़ी पर। और इस बात को लेकर हम कभी डरेंगे नहीं, कभी सुलझेंगे नहीं, कभी किसी को धमकाएंगे नहीं, कभी किसी से जो भी खुलासे हम सारी रात करते रहेंगे। आप सारी रात वॉइस ऑफ पानीपत देखते रहिए, और आप जनता खुद अंदाजा लगाएंगे कि इसमें सुरेंद्र रेवड़ी जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उसके समर्थक राजनीति कर रहे हैं। अगर वॉइस ऑफ पानीपत का कसूर है तो वॉइस ऑफ पानीपत को भी आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। तो आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। सारी रात ये पीसीआर यहाँ खड़ी रहेगी सुरक्षा के